देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दिल को गदगद करने वाला भव्य समर्पण समारोह का ये नज़ारा आप देख रहे हैं भारत के मध्य स्थित नागपुर के विश्व शांति सरोवर का। हृदय, त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा से सृष्टि में परिवर्तन की दिशा में किस तरह कार्य किया जाता है, इस अलौकिक विवाह में देखिए। जी हाँ, समाज को बुराइयों और कुरीतियों से बचाने इन 10 कुमारियों ने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जान लिया कि वर्तमान समय जहां एक ओर मानव भौतिक आकर्षणों में फंसता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिकता के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना और शिव की अर्धांगिनी बनना ही सौभाग्यशाली बनना है। इस अलौकिक समारोह को 4 चांद तब लग गए जब स्वयं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी परमात्मा के छत्र छाया बन उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंची। 7 फेरों के जब कन्या पति की होती है तो 7 फेरे लेती है। तो आज इन बहनों ने भी प्यारे बाबा के साथ 7 फेरे लिए हैं। तो 7 फेरों के 7 वचन सदा आप याद रखेंगे। ये वो शिव पार्वतियाँ जो शिव के ऊपर बलि चढ़ती है, अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के ऊपर स्वाहा करती है। ऐसी इन समर्पित हमारी 10 बहनों का उनके समर्पण दिन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर सेवा केंद्रों से जुड़े बीके सदस्यों द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शाया गया कि कैसे इन बहनों ने सदैव ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने और दूसरों को भी अपने जीवन से प्रेरणा देने की प्रतिज्ञा ली। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व प्रख्यात हल्दीराम के अध्यक्ष शिव किशन जी अग्रवाल ने अपने पूरे परिवार के साथ शिरकत कर दिल के भाव व्यक्त किए। मैं माउंट रोड जाता रहता हूँ, सब दादियों से मिलता रहता हूँ, दीदियों से मिलता रहता हूँ। सब उनका स्नेह और देख के बहुत खुशी होती है और बाबा के श्रवण में चले जाते हैं। भाग्य विधाता जो हमारा परम पिता परमात्मा शिव है, उनको इन 10 बहनों ने सही अर्थों में पहचाना और दृढ़ संकल्प किया कि हमें अपना जीवन समाज कल्याण अर्थ प्रभु के प्रति समर्पित करना है। समारोह में विशेष नागपुर की ईश्वरीय सेवाओं को पुष्पित और पल्लवित कर सींचने वाली पुष्पा रानी दीदी जी को भी सभी ने दिल से याद किया। इस अवसर पर नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी और सह प्रभारी बीके मनीषा का बीके मुन्नी दीदी ने सम्मान कर आगामी सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यालय माउंट आबू से आवास निवास के प्रभारी बीके देव, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश समेत अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। तो वहीं महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से वरिष्ठ बीके बहनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में चल रहे 5 दिवसीय अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का शुभ संकल्पों के साथ समापन हो गया। देश भर से पहुंचे प्रतिष्ठित संत समाज ने खुले मन से पूरे विश्व में शांति, सौहार्द और एकता की कामना की। इस सम्मेलन के माध्यम से सभी के मन में एक लौ उजागर हुई जो पूरे विश्व में अलौकिक हो परमात्मा का ईश्वरीय परिचय देगी। आपको बता दें, सम्मेलन से पूर्व संस्था द्वारा श्रीमद् भगवत गीता स्कॉलर्स के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। महाभारत का युद्ध हिंसक नहीं था और भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इन विषयों पर विद्वानों ने अपने विचार रखे और इस सम्मेलन के दौरान उन सभी विजेताओं को संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत बीके सदस्यों द्वारा पुरस्कृत किया गया। देखिए उसकी एक झलक।
महाराष्ट्र उल्लासनगर के सुख शांति धाम सेवा केंद्र के प्रांगण में भव्य रूप से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर पर्व के आध्यात्मिक रहस्य की झांकी के साथ हमें भी अपने जीवन में कैसे विघ्न विनाशक बनना है, इस पर प्रभारी बीके सोम एवं बीके पुष्पा ने सभी को अवगत कराया। 11 दिन तक सजाए गए इस मूर्ति को देखने कई स्थानीय लोगों ने परमात्मा परिचय लेकर जीवन में राजयोग को अपनाने का संकल्प लिया। अब आपको ले चलते हैं मलेशिया में बने ब्रह्मा कुमारीज के एशिया रिट्रीट सेंटर। सभी बीके सदस्यों को यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा के निर्देशन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई ईश्वरीय सेवाओं को 40 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जी हाँ, इस खुशी के अवसर पर भारत में हरियाणा गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा का मलेशिया में आगमन होगा, जो सभी बीके सदस्यों को 29वीं एशियन रिट्रीट में संबोधित करेंगी। इस आगामी कार्यक्रम में मलेशिया में इंडियन हाई कमीशन BN रेड्डी भी मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।